नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में थर्मल प्रिंटर या फिर दूसरे वर्ड में कहें तो बिल प्रिंटर के बारे में बताएंगे। दोस्तों, बिल प्रिंटिंग के लेकर बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि कौन सा प्रिंटर खरीदें। जो नॉर्मल डेली लाइफ में यूज करते हैं, जो इंक टैंक या इंकजेट प्रिंटर यूज करते हैं, वही उसी प्रिंटर से बिल प्रिंट करें या फिर दूसरा कोई प्रिंटर लें, चाहे थर्मल प्रिंटर लें या स्पेशली बिल प्रिंट करने के लिए एक अलग से प्रिंटर लें। दोस्तों, यदि आप टैली पे या फिर बीजी या मार्क या फिर कोई अलग सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं जिस पे A4 साइज की बिल करना होता है, तो उसके लिए तो आप इंकजेट या इंक टैंक प्रिंटर या फिर कहें तो लेजर प्रिंटर भी यूज कर सकते हैं। और जब आप किसी बैंक का फ्रेंचाइजी लिए हैं, यानी कि एक सेंटर खोले हैं जिससे आप पैसे का लेन देन करते हैं, तो वहाँ पे सिर्फ रिसीट दी जाती है, तो आप 2 इंच या 3 इंच के रोल पर भी आप प्रिंट करके दे सकते हैं। या फिर इस समय चट्टी चौराहे या फिर कहें तो छोटी मोटी दुकानों पे या गांव में जो पैसे का लेन देन हो रहा है या जिन सॉफ्टवेयर से लेन देन किया जाता है, जैसे कि फिनो बैंक या स्पाइस मनी, पे नियर बाई, इस तरह से बहुत सारे कंपनियां अपनी आईडी देती हैं और उससे लोग लेन देन करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो भी किसी व्यक्ति से आधार से पैसा लेते हैं या फिर एटीएम से पैसा लेते हैं, तो उसका एक रिसीट दिया जाता है या फिर कहें तो एक बिल दिया जाता है। तो बिल देने के लिए अगर आपके पास इंकजेट या इंक टैंक प्रिंटर है, तो अगर उससे प्रिंट करते हैं तो उससे थोड़ी सी कॉस्टिंग अधिक हो जाती है। या फिर कहें तो आप उसमें A4 साइज जो पेपर मिलता है उसको आधा फाड़ कर फिर उसमें लगा कर उसके बाद उसकी साइज सेट करना, तो इसमें बड़ा तामझाम होता है, यानी कि ज़्यादा उसमें टाइम वेस्ट होता है एक बिल को प्रिंट करने में। तो इसके लिए आपको थर्मल प्रिंटर लेना ज़रूरी हो जाता है, जिससे कि आप किसी भी काम को या किसी भी जो बैंक से रिलेटेड या फिर पैसे का लेन देन करते हैं उससे रिलेटेड अगर काम करते हैं तो बिल प्रिंट करके कस्टमर को देने में आसानी रहेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में थर्मल प्रिंटर या पॉस मशीन के बारे में बात करेंगे और ऐसे 4 प्रिंटर के बारे में बताएंगे जो कि बिल प्रिंटिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज किए जाते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। दोस्तों, हम थर्मल प्रिंटर का पहला प्रायोरिटी इस प्रिंटर को देंगे जिसका नाम है इवरीकॉम और इस प्रिंटर का मॉडल नंबर है EC-58। दोस्तों, यह प्रिंटर बहुत ही ज़्यादा बिकने वाला प्रिंटर है और इस प्रिंटर को ज़्यादा यूज किया जाता है मार्केट में, क्योंकि यह प्रिंटर बहुत ही सस्ता और ज़्यादा यूज भी होता है और ज़्यादा दिनों तक चलता भी है। बहुत ही कंफर्टेबल या फिर कहें तो प्रिंटिंग के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि यह प्रिंटर बहुत ही सस्ता मिलता है, इसलिए लोग इसे ज़्यादा यूज करते हैं। दोस्तों, अगर इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो दोस्तों, इसमें 2 इंच का रोल यूज होता है और यह प्रिंटर मोनोक्रोम डेस्कटॉप प्रिंटर है। इस प्रिंटर को USB के द्वारा कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं और इसे सिर्फ आप कंप्यूटर से ही कमांड दे सकते हैं, इसे मोबाइल के थ्रू आप नहीं दे सकते। दोस्तों, इस प्रिंटर को सपोर्ट करने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम है XP, Windows 7, 8, 10। ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में यह प्रिंटर सपोर्ट करेगा। इस प्रिंटर की कंपनी 1 ईयर की वारंटी देती है, जो कि बहुत अच्छी है, क्योंकि लगभग 2000 के रेंज में यह थर्मल प्रिंटर मिल जाता है। इसका जो क्वालिटी होता है वो भी काफ़ी हद तक बेहतर होता है पैसे के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे जिस प्रिंटर को हमने रखा है उसका नाम है हॉर्न 20। यह रिसीट पॉस बिल प्रिंटर है। दोस्तों, इस प्रिंटर में 2 इंच का रोल लगेगा। यदि आप हैवी ड्यूटी यानी कि अगर डेली ज़्यादा बिल आपको प्रिंट करना है बैंक से रिलेटेड, तो आप इस प्रिंटर को खरीद सकते हैं, क्योंकि यह प्रिंटर बहुत ही बेटर परफॉर्मेंस देता है और इस प्रिंटर का जो कॉस्ट आता है वो भी बहुत कम आता है और इस प्रिंटर की प्राइस भी बहुत कम आती है, यानी कि यह भी प्रिंटर लगभग 2000 या फिर कहें तो 2500 के अंदर यह प्रिंटर मिल जाएगा। और इस प्रिंटर का जो सपोर्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 7, 8
और 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में यह सपोर्ट करेगा। और दोस्तों जब भी इस प्रिंटर को आप खरीदेंगे तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो कियोस्क सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि जो पूर्वांचल बैंक चलाते हैं उसमें कियोस्क सॉफ्टवेयर ज़्यादातर यूज किया जाता है, या फिर स्टेट बैंक का अगर फ्रेंचाइजी चलाते हैं तो वहाँ पर कियोस्क सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है। वहाँ पर इस प्रिंटर को आप यूज करते हैं तो इंटरनेट एक्सप्लोरर में मार्जिन इसमें देना कंपल्सरी हो जाएगा, नहीं तो यदि आप प्रिंट करते हैं तो वो पूरे पेज पे प्रिंट करके देगा, जो कि वो लाइनिंग इधर उधर हो जाएगी, जो लिखावट होगी, जो उसमें जो लाइनिंग आएगी वो अच्छे तरीके से नहीं आएगी। तो इसलिए राइट और लेफ्ट से 0.2 इंच का मार्जिन जरूर दीजिएगा या जरूर इसे सेट कर लीजिएगा, नहीं तो बिल पे जो भी प्रिंट करेंगे या 2 इंच के रोल पे जो भी प्रिंट करेंगे तो वो आपका जो भी लेटर प्रिंट होगा वो इधर उधर ज़्यादा फैल के आएगा। और जो तीसरा प्रिंटर है दोस्तों, यह टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक कंपनी का प्रिंटर है और यह प्रिंटर बहुत ही बेहतर और बहुत ही रिलायबल होता है और यह लाइट प्रिंटर है, क्योंकि इस प्रिंटर से जो भी प्रिंटिंग होती है वो बहुत ही बेटर क्वालिटी आता है। पिछले हमने 2 प्रिंटर बताए हैं, अगर जो भी रिसीट कटता है या जो भी बिल कटता है वो कुछ दिनों के बाद या कुछ हल्का सा अगर हाथ से उसे दबा देने पर या फिर उसे मसल देने पर वो सारी प्रिंटिंग मिट जाती है। लेकिन इस टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक का प्रिंटर है, यानी कि ये जो थर्मल प्रिंटर है, ये इसकी क्वालिटी, इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत ही बेटर आती है। दोस्तों इस प्रिंटर में आप 3 इंच का पेपर रोल यूज कर सकते हैं। बाकी हमने जो पहले 2 प्रिंटर बताए हैं, थर्मल प्रिंटर बताए हैं, उसमें 2 ही इंच का रोल यूज किया जाता था। लेकिन जो हम टीवीएस थर्मल प्रिंटर के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें 3 इंच का रोल यूज किया जाएगा। जब भी इस प्रिंटर से कुछ भी अगर प्रिंट करते हैं, जो बिल प्रिंट करेंगे, तो उसका जो रिजोल्यूशन मिलेगा 203 DPI का मिलेगा। दोस्तों इस प्रिंटर से जब भी प्रिंट करेंगे तो जो इसकी स्पीड मिलेगी 160 mm पर सेकेंड की मिलेगी। और यह प्रिंटर USB और ईथरनेट को सपोर्ट करेगा। दोस्तों यदि आपके पास कई सारे कंप्यूटर हैं, उन पे काम होता है, लेकिन आपके पास एक ही प्रिंटर है, यानी कि टीवीएस का एक ही प्रिंटर है, तो ईथरनेट के थ्रू या नेटवर्किंग पे डालकर सभी कंप्यूटर से एक बार में इसको प्रिंट दिया जा सकता है। तो इसके लिए यह प्रिंटर बहुत ही बेटर रहेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे यह प्रिंटर थोड़ा सा कॉस्टली हो जाएगा, क्योंकि इस प्रिंटर का जो प्राइस है वह 9500 के लगभग यह प्रिंटर मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों इस प्रिंटर की खूबी यह भी है कि यह प्रिंटर बहुत ही रेयर केस में ख़राब होता है, क्योंकि इसकी जो परफॉर्मेंस है, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत ही बेटर मिलती है। और जहाँ तक टीवीएस कंपनी की बात करें तो दोस्तों टीवीएस कंपनी का कोई भी अगर प्रिंटर लेते हैं तो वो होम सर्विस मिलता है, चाहे उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है। लेकिन पहले 2 प्रिंटर हमने बताए हैं उसका होम सर्विस नहीं मिलता है। अब नेक्स्ट जो प्रिंटर आता है वो एप्सन का है। दोस्तों इस प्रिंटर को हम कहेंगे कि बहुत ही बेहतर प्रिंटर है, और प्रिंटर बेहतर के साथ साथ लेकिन इसमें पैसा भी ज़्यादा लगता है। जब भी इस प्रिंटर को खरीदेंगे तो आपको ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा। इसका मॉडल नंबर है TMT82 POS थर्मल प्रिंटर। दोस्तों अगर इस प्रिंटर की जो स्पीड देखी जाए तो 150 mm पर सेकेंड की स्पीड से यह प्रिंट करेगा। इस प्रिंटर में 3 इंच का रोल लगेगा और इसमें जो सपोर्टिंग सिस्टम होगा वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे सपोर्ट करेगा, चाहे वो 7 हो, 8 या फिर विंडोज़ 10 हो, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम पे सपोर्ट करेगा। इस प्रिंटर को USB के द्वारा ही कनेक्ट कर सकते हैं अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप से, इसे मोबाइल के थ्रू प्रिंट नहीं कर सकते। दोस्तों इस प्रिंटर की जो प्राइस है वो लगभग 12,000 के रेंज में मिल जाएगी, और यह प्रिंटर बिल प्रिंटिंग के लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। लेकिन थोड़ा सा इसका प्राइस ज़्यादा है, लेकिन यह प्रिंटर बहुत ही बेहतर रहेगा। दोस्तों इन प्रिंटरों में से, इन चारों प्रिंटरों में से कोई भी प्रिंटर अपने बजट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, क्योंकि ये सारे प्रिंटर अपने जगह, अपने प्राइस के जगह पे बहुत ही अच्छे हैं। यदि 2000 वाला लेते हैं तो वो भी 2000 के रेंज में बहुत ही बेटर परफॉर्मेंस देता है। लेकिन अब ज़्यादा दिनों के लिए अगर प्रिंटर यूज करना चाहते हैं तो टीवीएस या फिर एप्सन कंपनी का ही थर्मल प्रिंटर खरीदें, क्योंकि यह प्रिंटर बहुत ही ज़्यादा दिनों तक टिके रहते हैं। इनका जो रिबन होता है ये जल्दी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इनका जो रिबन होता है वो 15 मिलियन लाइन तक प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इनमें से कोई भी प्रिंटर अपने बजट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं।
तो दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इनमें से कौन सा प्रिंटर आपको पसंद आया, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।